नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए चल रहे हो और हम हमारे इस साधना में सफल रहेंगे उनके आशीर्वाद से। तो इसी शुभकामना के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कठ उपनिषद के अगला मंत्र का पाठ। और ये जो उपनिषद है ये हम पढ़ रहे हैं उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से। इस किताब की अनुवादक और संपादक हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। कठोपनिषद में अभी तक हम लोग जितना भी जाने हैं वो पहले एक बार देख लेते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जैसे हर उपनिषद के से पहले हम लोग शांति पाठ करते हैं, ठीक वैसे ही कठोपनिषद के भी पाठ हम शुरू करेंगे शांति पाठ से, ताकि उनकी कृपा से हम अपने मन को स्थिर कर पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओम सह नाबधतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधितमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य दोनों को ही ब्रह्मतुल्य भाव से रक्षा करें और उभय ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो ऐसे भी हम कह सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम ये गुहार लगा रहे हैं परमेश्वर के प्रति कि वे हमें ऐसे सक्षम बनाए कि हम विद्या लाभ कर पाए, ज्ञान लाभ कर पाए और वो सफल हो, यानी कि हम तेजस्वी बने। और उनसे ही हम ये गुहार लगाते हैं कि उनके आशीर्वाद से हम एक दूसरे को द्वेष ना करें और हमारे इस साधना में जो भी जिस प्रकार से भी आध्यात्मिक आदि भौतिक या आदि दैविक किसी भी प्रकार की अगर बाधा आए तो वो उनका शमन करें। तो दोस्तों ये तो रहा शांति पाठ, जिस शांति पाठ की मूल उद्देश्य ये है कि मन को स्थिर करना। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं। पहले अध्याय पहला वल्ली। उशन हवै वाजश्रवशः सर्ववेद संददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रास तंह कुमारं संतं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश स अमन्नत पितोदका जगद्धत्रीना दुग्धदोहा निरिन्द्रिया अनंदा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत् स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृतवे त्वा ददामिति बहु नामेमि प्रथमो बहु नामेमि मध्यमः किंस्विद् जमस्य कर्तव्यं जन्मयाद् करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे शस्यमिव मर्त्यः पच्यते शस्यमिवा जायते पुनः वैश्यानरः प्रतिशततिथिर्ब्राह्मण गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्यतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशुंश्च सर्वान् एतत् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्प मेधसो दस्यानष्टन् वसति ब्राह्मण गृहे। अभी तक इन 8 मंत्रों से हम ये जान पाए कि वाजश्रवस मुनि जो पूरा काल में यज्ञ फल के आशा करके वो यज्ञ विसर्जित यज्ञ संपादन किए थे और संपादन करने के बाद अपना सर्वस्व दान में दिए थे, उनका ही एक पुत्र थे जिनका नाम था नचिकेता, जो एक ब्रह्मचारी और श्रद्धाशील ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बालक थे। यज्ञ संपादन होने के बाद ऋत्विक को और ऋत्विक को देना था, दान देना था।
वाजिष्ठवश मुनि को। तो इसीलिए उन्होंने कुछ गाभियाँ मंगवाए थे, वहाँ पर लाए थे। उन गाभियों को जब नचिकेता देखे तो उनके मन में ये ख्याल आया कि ये सारे जो जीर्ण और शीर्ण काया ये जो गाभियाँ हैं, जिनको देख के पता चलता है कि ये लोग शायद अपने ज़िंदगी का आखिरी घास खा चुका है और आखिरी बूंद पानी भी पी चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये गाभियाँ ना तो संतान उत्पादन कर पाएंगे, ना ही दूध दे पाएंगे। इतना ही वो लोग शीर्ण हैं। ऐसे ऐसे शीर्णकाय, ऐसे ही अगर गाभियों को पिता दान स्वरूप देते हैं तो पिताजी के मरने के बाद, मतलब वाजिष्ठवश मुनि के मरने के बाद उनकी ऊर्ध्व गति के जगह पे अनंद नाम लोक में उनका अधोगति हो जाएगा। ये सोचकर नचिकेता अपने पिताजी को बार बार बोलने लगे, आप मुझे किस ऋत्विक को दिए हो। बार बार सुनने के बाद वाजिष्ठवश मुनि गुस्से में आके कह दिए, मैं तुझे यम को दे दिया। तो तब नचिकेता ये सोचने लगे कि मैं तो पिताजी के उत्तम पुत्र में से तो नहीं हूँ, और लेकिन मैं मध्यम वर्गीय हूँ, पुत्र या शिष्य में से हूँ। हाँ, कतई मैं एकदम निम्न श्रेणी भुक्त, मतलब अधम तो नहीं हूँ, अधम शिष्य या पुत्र गोष्ठी भुक्त तो नहीं हूँ। अब यम को क्या काम रह गया है जो वो मुझसे उनको वो सुलझ जाए या वो काम हो पाए, और इसी कारण पिताजी मुझे दान किए हैं। अब नचिकेता ये सोचने लगे कि अगर पुत्र स्नेह में आकर पिताजी सत्य रक्षा ना करे तो तब क्या हो जाएगा। तो ये सोचकर नचिकेता अपने पिताजी को बोले कि आप ये याद कीजिए कि पहले कि जो साधु महात्मा महाजन लोग थे वो कैसे व्यवहार करते थे, उनका चारित्रिक वैशिष्ट्य क्या था, उनका सिद्धांत कैसे होता था, और आपके जो पूर्वज हैं, जैसे उनका आप देखोगे कैसे वो चले, वैसे ही आज इस समय जो भी साधु महात्माएं हैं वो कैसे चलते हैं वो भी आप एक बार याद कीजिए। क्योंकि मनुष्य भी दाना शस्य बोलो या शस्य बोलो या खेत खलिहान की जो भी पौधा बोलो, उनकी ही तरह वो जीते हैं, उगता है, फल उगता है और फिर मर जाता है। जैसे सस्य, दाना शस्य या जैसे भी हो, वो पौधे फिर से उगते हैं, फिर उग जाते हैं मरने के बाद। तो वैसे ही मनुष्य का भी जीवन है। ये समझाते हुए नचिकेता अपने पिताजी से आग्रह किया कि वे वैसे ही वर्ताव करें जो साधु महाजन करते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नचिकेता यम के लोक में चले गए, या हम ऐसे कर सकते कि यम के घर पे वो पहुंच गए। वहाँ पर यम तो थे नहीं, तो वो 3 दिन बिना खाए पिए वहाँ पर ही बैठे रहे। तो अब यम के जो आत्मीय परिजन हैं वो सारे कहने लगे कि देखो ये जो ब्राह्मण बालक है ये तो अतिथि है, ये सूर्य के भांति गृह में प्रवेश किया है। अब अगर इनका क्या बोले हम, अगर इनका अच्छे तरीके से आओ भगत नहीं हुआ तो क्या होगा। अच्छा, इससे पहले यम के आत्मीय परिजन ये बोले कि आपको इसका पैर धोने के लिए पानी लाना चाहिए, ये सारे कुछ बोल दिए। इनको अच्छे से आदर संभाषण करना चाहिए, इनको अच्छे वाले जगह पे बैठाना चाहिए। तो ये सारे सुन के ये तो सारे सुन लिए यमराज। फिर उनके आत्मीय परिजन और भी बोले कि देखिए, अगर अतिथि और ऊपर से अगर ब्राह्मण अतिथि हो, उनका अगर समादर नहीं किया जाता है तो इस पाप तो नहीं, इस कर्म से अधोगति प्राप्त होता है। और भी अगर हम ऐसे बोले, अधोगति प्राप्त तो होता ही है, और साथ साथ जो भी कर्म फल है, जो भी अच्छा कर्म के लिए जो भी कर्म फल बोलो लोग जो भी था वो सारे नष्ट हो जाता है। इतना कुछ सुनने के बाद यम क्या किए, चलिए जान लेते हैं। तीसरो रात्रिर जद बात शीर गृहे
मे अनशनन् ब्रह्मन्न तिथिर्नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतित्रिन वरान वृणीष्व। मतलब क्या हुआ? ये बात सुनकर यम नचिकेता को संबोधन करके बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम मेरे अतिथि और ब्राह्मण उभय हो, इसीलिए तुम नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि आप, इसीलिए आप मेरे नमस्व हो। मैं तुमको नमन करता हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ, मेरा मंगल हो। जिस हेतु तुम मेरे गृह में यानी कि आप मेरे गृह में 3 रात्रि बिना खाए पिए बिताए हो, आप मेरे गृह में 3 रात्रि अनाहार बिताए हो, इसी कारणवश हर रात्रि के लिए एक एक करके कुल मिला के 3 वर तुम प्रार्थना कर सकते हो। तो इसके बाद क्या हुआ, वो 3 वर या प्रार्थना क्या है, चलो हम तो जान लेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए नहीं, एक ही हफ्ते में नहीं, एक एक करके जानेंगे। तब तक के लिए आप सारे अच्छे से रहिए, खुश रहिए और प्रार्थनामय रहिए। शुभमस्तु।